3 राज्यों में जीती बीजेपी के कई नेता दौड़ में, तेलंगाना कांग्रेस में भी मंथन नतीजों के बाद सवाल, सीएम कौन बनेगा? मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया है। वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना में बीआरएस को कुएं से उतार दिया है। नतीजों के बाद अब सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी में नई दौड़ शुरू हो गई है। बीजेपी के इन तीनों ही राज्यों में पुराने और अनुभवी चेहरे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी पुरानों पर भरोसा जताएगी या फिर नए चेहरों को सामने लाएगी। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? इस नई दौड़ के बारे में बता रही हैं पूनम पांडे और मंजरी चतुर्वेदी। रानी या योगी, राजस्थान किसका? राजस्थान में रिवाज कायम रखते हुए बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा 2003 पे रही हैं, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने 5 साल में केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी जो आयोआर ख्वाहिशान रही है, उससे इसकी संभावना कम जरूर लगती है। बीजेपी ने सांसद दया कुमारी को भी यहां चुनाव लड़वाया और सेफ सीट से चुनाव में उतारा था। क्या ये बीजेपी की रानी वसुंधरा की जगह रानी दया कुमारी को बैठाने की तैयारी है? इस पर चुनाव के दौरान भी खूब चर्चा हुई। दया कुमारी को मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। अलवर से सांसद बालकनाथ का नाम भी चल रहा ने इन्हें भी बालकनाथ बीजेपी तिजारा सौट से चुनाव लड़वाया। बालकनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं, वही संप्रदाय जिससे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। बालकनाथ रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल से लेकर किरोनी लाल मीणा तक के नाम चर्चा में हैं। पूर्व सीएच कसुधरा राजे या आदिवासी अरुण साव रेणुका सिंह। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा और जीत का श्रेय भी मोदी और मोदी की गारंटी को ही जा रहा है। यह रमन मुख्यमंत्री रहे और इस बार भी चुनाव जीते हैं। हालांकि बीजेपी फिर से उन्हें मौका देगी, इस पर संशय है। सीएम पद के लिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का में साह समाज की आबादी करीब 12 जामद है। कैदिया राज्य मंत्री रेणुका सिंह के नाम की भी चर्चा चल रही है। वह आदिवासी समुदाय से आती हैं और इस बार बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया। आदिवासी नेता लता उसेंडी का नाम भी दौड़ में है। तेलंगाना में कौन से रेड्डी होंगे चेहरा? तेलंगाना कांग्रेस के चीफ रेवंत रेड्डी को कमान दी जा सकती है, इसकी चर्चा जोरों पर है। तेलंगाना में कांग्रेस की शानदार जीत के रेस में सबसे आगे प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी माने जा रहे हैं। कांग्रेस के एक रणनीतिकार का कहना था कि जिस तरह से रेवंत का KCRR अजनादरिए रथ है कि रेवंत को पहले ही हाईकमान की ओर से भरोसा दिलाया गया है। रेवंत के बारे में कहा जा रहा है कि अगर उन्हें कमान दी जाती है तो बीआरएस से कुछ विधायक, खासकर रेड्डी समुदाय से जुड़े विधायक कांग्रेस खेमे में आ सकते हैं। रेस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद एम उत्तम कुमार रेड्डी भी रेस में माने जा रहे हैं। किरण कुमार सरकार में मंत्री रहे उत्तम हुजूरनगर से जीते हैं। चर्चा है कि अगर दोनों रेड्डी के बीच मामला फंसता है तो मौजूदा कांग्रेस विधायक दल के नेता विक्रमार्क मालू भट्टी की लॉटरी लग सकती है। इस रेस में बोइंगीर लोकसभा सीट के सांसद कोमतिरेड्डी वेंकट रेड्डी भी है, जो नालगोंडा असेंबली सीट से जीते हैं। इनके अलावा बाहान समुदाय से आने वाले श्रीधर बाबू का नाम भी सामने आ रहा है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने लड़के के साथ जश्न मनाया। मामा सत्ता में बने रहेंगे या सौंपेंगे कुर्सी? शिवराज सिंह ने टफ पिन पर जगह बनाई, मोदी के नाम पर लड़ा था। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि जब शिवराज के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया तो क्या बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी? अगर बीजेपी ने असम का मॉडल फॉलो किया तो यह मामा के लिए झटका हो सकता है। बीजेपी अगर बहुमत के आंकड़े के आसपास ही होती तो शिवराज के सीएम बनने की ज्यादा संभावना होती, लेकिन इस प्रचंड बहुमत के साथ मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी दौड़ बीपी के पाम प्रयोग करने का परा मौका पुराना काप्रसी होना आड़े आ सकता है, क्योंकि पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ सकती है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ खुलबली मचे। इस दौर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय से लेकर प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का नाम भी है। ओबीसी नेता के तौर पर प्रहलाद पटेल का नाम भी आगे है। सवाल है कि शिवराज सीएम बनेंगे या हटेंगे।